दोस्तों, क्या इंग्लिश है आपकी सफलता में रुकावट? क्या आपको भी इंग्लिश ना बोल पाने के कारण फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी में एम्बैरेस्ड फील होता है? इंग्लिश की वजह से आप भी औरों के बीच जहां लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वहां जाने से कतराते हैं? क्या आप भी इंग्लिश के कारण खुद को औरों से इंफीरियर समझते हैं? ऐसी ही एक प्रॉब्लम राहुल नाम के लड़के की भी थी, जो राजस्थान का रहने वाला था। वो क्लास 12th में पढ़ता था और लोगों के हिसाब से तो उसे अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए थी, लेकिन राहुल की इंग्लिश अच्छी नहीं थी। वो इंग्लिश ग्रामर से ही परेशान था। उसने तो बहुत कोशिश करी कि वो इंग्लिश सीख पाए, लेकिन उसको इंग्लिश ग्रामर के लॉजिक्स ही नहीं समझ आ पाते थे, क्योंकि अभी तक का ग्रामर तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसे याद करना और समझना तो बहुत ही मुश्किल है। जब राहुल को इंग्लिश ग्रामर के रूल्स ही नहीं समझ आए, तो लोगों ने उसे बोला, भाई इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश अलग है और रिटन ग्रामर अलग है, तो तू कुछ भी बोल लिया कर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस लोगों को उनकी बातें समझ आनी चाहिए। उसमें ग्रामर के रूल्स यूज नहीं होते, तो बस इंग्लिश बोलने से मतलब है, तो आपकी बात बस सामने वाले को समझ आनी चाहिए। अब आप ही बताओ दोस्तों, क्या ऐसा बोलना सही है? ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश बोलना और सीखना अब सिर्फ इच्छा नहीं है, उनकी मजबूरी बन गई है। आज के ज़माने में स्किल्स और टैलेंट्स के साथ साथ इंग्लिश में बात कर पाना भी बहुत ज़रूरी है। आज का ग्रामर इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे समझना, उसे याद रखना और उसे लॉजिकली यूज़ करना एक सरदर्द बन गया है। इसलिए लोगों में कॉन्फिडेंस का लेवल भी कम हो गया है। अगर हम पढ़ते हैं 2 2 4 होता है, तो हर जगह 2 2 4 ही होता है, लेकिन हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनका मतलब नाम से ही समझ में नहीं आता, जैसे कि जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स। ये चैप्टर्स तो नाम से ही नहीं समझ आते। अब राहुल ने भी उनकी बात सुनी और वही किया जैसा कि उसको करने को बोला गया था। वो सिर्फ बोलता गया बिना ये सोचे कि ये ग्रामर सही भी है या नहीं। चलिए देखते हैं कि इससे क्या हुआ। जैसे कि राहुल से किसी ने पूछा, राम आम खाता है का इंग्लिश क्या होगा? तो राहुल बोलता है, राम ईटिंग मैंगो। राम आम खा रहा है का इंग्लिश क्या होगा? तो वो बोलता है, राम ईटिंग मैंगो। और राम आम खा लिया है का इंग्लिश पूछने पर वो फिर भी यही आंसर देता था, राम ईटिंग मैंगो। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर कोई इंग्लिश में बोलता है राम ईटिंग मैंगो, तो इससे हम क्या समझेंगे? राम आम खा लिया है, या राम आम खा रहा है, या राम आम खा चुका था? लोग इसे एक्सप्रेशंस और इशारों से समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों, एक्सप्रेशंस और इशारों से समझना इंग्लिश नहीं होता। अब अगर एक्सप्रेशंस और इशारों से ही समझना है, तो वो तो हम बिना बोले ही समझ सकते हैं। जो लोग बिना ग्रामर यूज किए इंग्लिश बोलते हैं, जरा सोचिए, क्या वो इंग्लिश लिखते वक्त भी ग्रामर का यूज करते होंगे? ऑब्वियसली नहीं। जो लोग लिखते समय ग्रामर का यूज नहीं करते, वो बोलते समय कहाँ से करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, इसका मतलब है होता है, लेकिन हम इसका यूज 1 से 2 जगह ही कर सकते हैं। जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। राम जा रहा है, राम इज गोइंग। बाकी जगह हम है के लिए इज का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ऐसा ग्रामर जो बताता कुछ और है और होता कुछ और है, इसे याद रख पाना और समझना कितना मुश्किल हो जाता है। ये थी राहुल की प्रॉब्लम, जो सिर्फ राहुल की प्रॉब्लम नहीं, अधिकतर से लोगों के साथ भी यही दिक्कत होती है। पूरे इंग्लिश में इतने सारे रूल्स हैं जिनको याद करना, जिनका लॉजिक ही कंफ्यूजिंग है। ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग इंग्लिश को लेकर इतने सीरियस हैं कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखने जाते ही हैं। पर ऐसा क्या है जो इंग्लिश में फिर भी इतनी दिक्कत होती है? IITians ने बनाया ईट इंग्लिश, जो कि एक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें इंग्लिश ग्रामर को ही लॉजिकल बना दिया गया है, जो सिखाता है ऐसे जैसे इंसान का दिमाग खुद ब खुद ही सीखता है। ईट इंग्लिश ने इंग्लिश ग्रामर को इतना सिंपल और लॉजिकल बनाया है जिसे याद रख पाना बहुत ही आसान हुआ है। ग्रामर में बहुत से रूल्स होते हैं,
सभी रूल्स लॉजिक से समझाए गए हैं। ये रूल्स कहाँ से आते हैं और क्यों होते हैं, इनको भी समझाया गया है। इससे सारे रूल्स को याद रखने और समझने में भी आसानी होती है। पिछले रूल्स आगे के रूल्स से संबंधित होते हैं, तो नए रूल्स को भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आती। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.eatenglish.in पर भी विजिट करें।